थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन में सभी का स्वागत है। अभी लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप आज हमने बहुत सही समय पे शुरुआत करी है। ऑलरेडी सात सात हो चुका है। ओके सो देखिए हम जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसकी विशेषता ये है कि इनके उत्पाद जो होते हैं वो बड़े ही आश्चर्यकारक होते हैं, शोध आधारित होते हैं, और इनका काम करने का अपने शरीर में बहुत ही जबरदस्त प्रभावशाली तरीका होता है। यही कारण है कि वर्ल्ड की, विश्व की बहुत बड़ी 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 संस्थान हमारे उत्पाद को प्रमाणित करती है। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी खासियत है। आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां होती है, उसमें एक या दो संस्थान, बाहरी संस्थान किसी चीज को प्रमाणित कर देती है तो बहुत बड़ा वो लोग अपने आप को समझते हैं, अपने प्रोडक्ट को बहुत ऊंचाई तक ले जाने की प्रयत्न करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, अधिकतर उत्पाद वर्ल्ड के टॉप मेडिकल संस्थान से प्रमाणित होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वो संस्थान है, ठीक है ना, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरी बड़ी बड़ी बात यह है कि वो जो संस्थान प्रमाणित करते हैं वो कभी भी नेचुरल प्रोडक्ट को, यानी प्लांट बेस्ड वनस्पति आधारित प्रोडक्ट्स को प्रमाणित नहीं करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी एकमात्र कंपनी जिसके प्रोडक्ट की प्रभावशाली, इतने प्रभावशाली होते हैं इनके प्रोडक्ट, या उनकी इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है कि उनको भी, इनको क्लिनिकल ट्रायल करके प्रमाणित करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के उत्पादों का। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी की विशेषता ये है कि समय समय पे ये इवोल्व होती रहती है। बहुत सारी कंपनियों की खासियत क्या है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके चलते हैं और उन्हीं को सालों तक चलाते रहते हैं। अपनी कंपनी की विशेषता ये है कि इवोल्व होती रहती है, यानी कि अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों की आवश्यकता क्या है, और लोगों को किस सॉल्यूशन, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसके ऊपर काम करती है। ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले मैं जूम मीटिंग ले रहा था नंदलाल साहू जी की कोर टीम की, तो उस वक्त डिस्कस कर रहा था। मैं आपसे आज वापस डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल है जो लाइव एग्जांपल है, सच्चा एग्जांपल है कि एप्पल में एक व्यक्ति थे, स्टीव जॉब्स। सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं स्टीव जॉब्स को? हाथ खड़ा करेंगे। यस। जानते हैं स्टीव जॉब्स को? ओके। तो स्टीव जॉब्स को बीच में उन्होंने निकाल दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। ठीक है ना। लेकिन एप्पल चल नहीं पा रही थी तो वापस स्टीव जॉब को लेके आए लोग। 90s की बात है। तो जब स्टीव जॉब वापस ज्वाइन किया एप्पल को, तो वो लोग 20 प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। 20 प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे एप्पल। तो स्टीव जॉब ने कहा, भाई ये कितने, क्या क्या कर रहे हो? बोला, ये भी डेवलप कर रहे हैं, ये भी डेवलप कर रहे हैं, ये भी डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सब बंद करो, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करो। और उन्होंने आई मैक पे फोकस किया, और आई मैक को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया उन्होंने। 1997 आते आते उन्होंने आईफोन पे फोकस किया। ठीक है। और आईफोन को बहुत बड़ा ब्रांड बनाया उन्होंने। ठीक है। उन्हें कहा, 20 जगह आप फोकस करोगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। एक जगह फोकस करोगे, आप बहुत बड़ा ब्रांड कर। आपको पता है एप्पल का नेटवर्थ आज भारत, इंडिया के नेटवर्क के बराबर है। भारत देश के नेटवर्क के बराबर है एप्पल का नेटवर्क। आज आईफोन जब भी लॉन्च होता है, अभी आई प्रो 16 लॉन्च हुआ, 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी थी। ये होती है प्रोडक्ट की विशेषता, प्रोडक्ट की खासियत, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग। तो हम क्यों फील गेट पे इतना फोकस करते हैं, या स्टुअर्ट सर इस फील गेट पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इसके पास में है, इसके पास है। और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत ज्यादा है। देखिए, एक तो मार्केट निर्माण करना और एक ऑलरेडी मार्केट होना, दोनों चीज में बहुत फर्क है। एक तो मार्केट को निर्माण किया जाता है, नीड क्रिएट की जाती है मार्केट में। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यूरेका फोर्ब ने जब बिजली वाली झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया था, पता ना, वैक्यूम क्लीनर बहुत साल पहले लॉन्च किया था, जिसको मैं बिजली वाली झाड़ू बोलता हूँ। ठीक है ना। उस वक्त भारत में उसकी आवश्यकता नहीं थी वैक्यूम क्लीनर की, उतना लोग फर्क नहीं पड़ता था, लोग झाड़ू लगा देते। लेकिन उन्होंने आवश्यकता निर्माण करी। वो लोग घर घर जाते थे, लोगों के सोफा को क्लीन करते थे, कचरा निकालते थे, दिखाते थे, देखो आप जिस जगह बैठे हो उसमें इतना कचरा है। वो सोफे को पे मशीन चलाते थे, वैक्यूम क्लीनर,
कचरा इकट्ठा करते थे, वापस वही कचरा सोफे में डालते थे, तो लोग बोलते अरे भाई क्या कर रहे हो, कचरा डाल रहे हो। तो बोलते भाई सालों से आप सालों से इसी कचरे में बैठते हो, आज हमने साफ किया। तो उन्हें आवश्यकता निर्माण करके वैक्यूम क्लीनर का मार्केट क्रिएट किया। लेकिन हमारे जो हमारा फील्ड गेट सिस्टम है उसकी ऑलरेडी आवश्यकता है, डिमांड है, जरूरत है, ठीक है ना। क्यों जरूरत है, क्या कारण है, वो आगे समझेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज का कितना बड़ा फायदा उठा सकते हैं, कितने अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कई बार क्या होता है पता है ना, हमारे हाथ में सोना लग जाता है, ठीक है ना, लेकिन उस सोने का उपयोग क्या करना है लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। अमृत लग गया, उसका उपयोग कैसे करना है पता नहीं है। तो ये जो फील्ड गेट प्रोग्राम है, मैं हर हफ्ते क्यों लेके आता हूँ आपके साथ में, उसका मेन कारण ये है कि ये ऐसी चीज है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लोगों को चाहिए, ठीक है ना। एक तो आवश्यकता निर्माण की जाती है, ऑलरेडी डिमांड है, मार्केट है इस चीज का। क्यों मार्केट है, क्या कारण है, उसको समझेंगे, ठीक है ना। सो आइए ज्यादा देर करते नहीं ना करते हुए हम चलते हैं अपने सेशन पे, फील्ड गेट के ऊपर। तो सभी का फील्ड गेट कम्युनिटी में स्वागत है। हमारा मिशन है अधिक से अधिक लोगों तक फील्ड गेट पहुंचाए और एक स्वस्थ और सुरक्षित कम्युनिटी का निर्माण करें, जो बहुत आवश्यक है आज की डेट में, आज के जमाने में बहुत जरूरत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। उसमें से कुछ की इश्यूज हैं, बहुत सारे वो कारण हैं जो हमें अस्वस्थ रखते हैं, नाखुश रखते हैं, तनाव में रखते हैं। देखिए, आदमी हेल्थ के बारे में तो बात करते हैं, अस्वस्थ और स्वस्थ और अस्वस्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। लोगों को कौन से कारण है जो अस्वस्थ रखते हैं, नाखुश रखते हैं, अनहैप्पी रखते हैं और तनावपूर्ण जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं, कौन से इश्यूज है, ठीक है। हम तीन चीजों की बात करते हैं यहाँ पे। फील ग्रेट कम्युनिटी का मतलब ये फील यानी बेहतरीन महसूस करना, ठीक है। कौन से कारण है जो हमें इन तीन चीजों की तरफ लेके जाते हैं जीवन में। पहला है पुअर फिजिकल हेल्थ। हमारी जो हेल्थ है आज की डेट में बहुत ही कमजोर हो चुकी है। कमजोर होने का कारण है कि हमें आज आवश्यक जो है पोषक तत्व मिल नहीं रहे। जो भी भोजन हम खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, उसमें आवश्यक भोजन तत्व नहीं मिल रहे, नंबर वन। दूसरा, लोग आज व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। लोगों के पास वक्त नहीं है व्यायाम करने के लिए। तीसरी चीज है, आज हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना। नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि नींद हमारी जो है आज इस टेक्नोलॉजी ने या मोबाइल फोन ने छीन ली है। नींद पूरी न होना सबसे खतरनाक चीज है, ठीक है। तीसरी बड़ी बात है कि हम लगातार अपनी हेल्थ का चेकअप कराते नहीं है। अधिकतर लोग डरते हैं कि कहीं मेरी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हेल्थ रिपोर्ट नहीं निकालते। और इसकी वजह से थोड़ा सा भी माहौल बदलता है, मौसम बदलता है, तो कुछ लोग मास्क लगा लेते हैं, कुछ लोगों को टेम्परेचर बुखार आती है, कुछ का नाक बहने लग जाता है, ठीक है ना। ये सब शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ बड़ी पुअर है, बहुत कमजोर है। अब माँ मुझे बताइए, अचानक आपका नाक बहने लग गया या आपको बुखार आ गई तो आपका पूरा मूड खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो आज हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत कमजोर है, नंबर वन। दूसरा, मेंटल हेल्थ चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है आज मानसिक चैलेंज। मेंटल हेल्थ इश्यू इतना बड़ा बढ़ गया है दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार है, एंजाइटी के शिकार है, तनाव के शिकार है और बहुत और ज्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार। ओवर थिंकिंग यानी बहुत अधिक सोचना। एक जमाने में लोग कम सोचते थे क्योंकि कम्युनिकेशन कम होता था। आज कम्युनिकेशन का जमाना है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, तो आपका दिमाग को ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, बहुत अधिक सोचने की। ओवर थिंकिंग से ब्रेन जो है, इस ब्रेन की भी एक सीमा है काम करने की, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी खुशी को छीनता है और डेली फंक्शनिंग, रोज काम करने की, कार्य करने की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हमें डिस्टरबेंस मिलती है क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ आज सही नहीं है, ठीक है। तीसरा है वर्क लाइफ इम्बैलेंस। काम में एक जमाना था, लोग एक समय तक काम करते थे, वे बाकी समय अपनी हेल्थ को देते थे या परिवार को देते थे। आज हम जो अधिकतर समय यानी कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम को दे रहे हैं और अपने परिवार को या खुद को समय बहुत कम दे पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना। आम लोग, हमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, आराम करने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है और उस वजह से तनाव की तरफ भी जा रहे हैं। इससे हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है,
मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन जमाना ऐसा है, भौतिकवाद का जमाना है, काम काम काम, पैसा 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 पैसा। तो जीवन में आज एक संतुलन नहीं है परिवार के साथ और काम के बीच में। तीसरा कारण 100% एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो आज पोल्यूशन है, ठीक है ना, टॉक्सिन्स आपके यहाँ फैले हुए हैं। कई बार लोग बोलते हैं जी भाई हम गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो प्रदूषण नहीं है। भाई गांव में खेतों में जो आप डीईपी डालते हो, यूरिया डाल रहे हैं किसान, पेस्टिसाइड डाल रहे हो, वो पूरा हवा में घुल रहा है। उससे हमारे टॉक्सिन से, हमारी जो टॉक्सिन्स हवा में है उससे हमारी सेहत खराब होती है, और हमारे सेहत पर उसका नकारात्मक परिणाम पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में जो अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म, यानी इस शरीर का को इतना हम दुरुपयोग कर रहे हैं या इसको इतना अब्यूज करने लग गए कि लोग अल्कोहल का एक्सेसिव यूज करने लग गए, या बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिए, बार बार खाते हैं लोग, ठीक है ना, मौका मिला हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ठीक है। और इससे हमारा फिजिकल हेल्थ तो खराब होता ही है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी खराब होता है। अगर आप बहुत अधिक खाओगे तो आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। उसका रीजन मैं आपके आगे समझाऊंगा। तो क्या हो रहा है आज की डेट में, आपको सिंपल चीज बताता हूँ कि पुराने हमारे पुरखे थे ना, 2 ही वक्त भोजन करते थे। आज हम कितनी बार भोजन करते, भोजन को छोड़िए। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोलता है मैं तो खाना 2 ही टाइम खाता हूँ। चाय कितनी पीता है? 20 दिन में। वो चाय पीता है, वो भी खाना ही है भाई। आप शुगर ले रहे हो, अंदर इंटेक ले रहे हो, चीनी ले रहे हो। सो आज हमने इस शरीर का दुरुपयोग अधिक करना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिला खा लिया, कहीं समोसा दिखा खा लिया, कहीं पकौड़ी दिखी खा ली, कहीं अच्छा खाना दिखा खा लिया, ठीक है ना। उससे हमारा फिजिकल हेल्थ खराब हो रहा है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा है। लैक ऑफ पर्पज ऑफ मीनिंग, अभी अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा जीवन में पर्पज क्या है, ठीक है ना, उद्देश्य क्या है। उसकी वजह से खाली है जीवन में एक और असंतुष्टि पैदा होती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस, जो चीड़ तनाव है, जो बचपन से हमें तनाव मिलता रहता है। आज के जमाने में क्या होता है, बच्चे को, छोटे बच्चे को स्कूल में डालना शुरू करते हैं, माँ बाप को प्राउड फील होता है मेरे बच्चे को नर्सरी में डाल दिया। अभी आपको पता नहीं है, यूरोप और अमेरिका जो है, वहां पे बच्चों को पढ़ाने का समय तो उन्होंने बदल दिया है। 9 साल 10 साल तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, लेकिन भारत में आज भी परंपरा चालू है, ठीक है। अब बच्चे को शुरू से तनाव देना शुरू होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो तनाव बढ़ता है। पहले इस पढ़ाई का तनाव, जब बच्चे को खेलने कूदने की मस्ती करने का समय होता है तब हम उसके हाथ में कलम पकड़ा देते हैं। उसके बाद हम पढ़ाई का तनाव, बच्चों को इतना तनाव देते हैं माँ बाप, स्ट्रेस इतना देते हैं। उसके बाद जब आप जॉब करते हैं, नौकरी का तनाव, या व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का तनाव, ये जो स्ट्रेस है धीरे 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 हमारे अंदर विकसित होता रहता है। हमको पता नहीं चलता, 90% लोगों को पता नहीं रहता है कि वो स्ट्रेस की शिकार है, और ये बहुत खतरनाक चीज होती है। और उससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है और फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है, ठीक है ना। और स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियों को जन्म मिलता है। अनहेल्दी रिलेशनशिप, आज हम लोग पूरी दुनिया में घर में रह के भी अकेले हैं, पता है ना, मोबाइल की वजह से। तो पारिवारिक रिलेशनशिप में बहुत जो है वो दूरी बढ़ गई है। इसका रीजन ये है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है, जब हम परिवार के साथ बैठ करके बातचीत करते, गप्पे मारते हैं, तो हमारा मेंटली हम रिलीफ महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन आज हम ज्यादातर समय टेक्नोलॉजी या आपके हाथ में जो डिवाइस है उसको लगाते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ और खुशी जो है वो छिन गई है। परिवार के साथ जो मस्ती करने का समय था वो खत्म हो चुका है, जो खुशी खुशी जीवन बिताने का समय था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल कंपैरिजन, अब ये बहुत खतरनाक चीज है। आज एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो उसको कोई बोलता है आपको 10,000 सैलरी में रखेंगे, खुश नहीं है। उसको 30,000 सैलरी में खुशी नहीं है, उसको और पैसा चाहिए, ठीक है। मुझे और बड़ी तनख्वाह चाहिए, और बड़ी तनख्वाह। शुरुआत में ऐसा कभी होता नहीं है। और ऐसी अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमें हमें नाखुश रखती है। जब हम नाखुश रहते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ तो है, फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है, ठीक है ना। और ये डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया का कंपैरिजन। एक बंदे को लाइक्स मिल रहे हैं उसके वीडियो पे, दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, तब लोगों को डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो, और अपने आप को समाज से तुलना करना, यानी इस बंदे ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, इस बंदे ने 5 करोड़ का घर खरीद लिया, मैं नहीं खरीद पाया, ये हमें उस तरफ लेके जाते हैं जो हमें बीमार करती है, मेंटली बीमार करती है, फिजिकली बीमार करती है, इमोशनली बीमार करती है। और टेक्नोलॉजी का इतना ओवरलोड हो चुका है, ठीक है ना।
उससे हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी हम एक साथ रहते हैं घर में, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं, हर हाथ में एक डिवाइस है, ठीक है ना। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हमने पढ़ा होगा बचपन में, आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, समाज की आवश्यकता है। तो समाज अभी क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। इससे हम जो है ना, जो मेंटली वेंट आउट होता है वो खत्म हो गया है, रिलैक्सेशन खत्म हो गया है, और हमारा फोकस अधिकतर टेक्नोलॉजी में रहता है, जो डिप्रेशन की तरफ और एंजाइटी की तरफ लेके जाता है अपने को। और लैक ऑफ वर्क सेटिस्फेक्शन, आज किसी को भी किसी भी काम में संतुष्टि नहीं है, ठीक है ना। एक जमाना था, हमारे पुरखे बोलते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा। आज क्या है, वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा काम कर रहा है, उसको उस लेवल पे उसको लगता है मुझे उस लेवल पे तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ जा रहा है, उसका जीवन असंतुष्टि की तरफ जा रहा है, भले ही व्यवसाय कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि आज भौतिकवाद है। आज एक बंदा मिला, बोलता है सर मुझे 50-60 करोड़ रुपए कमाना है, कोई भी हालत में, कितना जल्दी कमा सकूं, ठीक है। अब वो 50-60 करोड़ कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ कितना चैलेंज ले रहा है, ठीक है ना। तो ये स्थिति हो गई है आज के जमाने में, क्योंकि दुनिया ऐसी बन चुकी है। अब ये सारे चैलेंज तो है, ठीक है। लेकिन इस चैलेंज के बावजूद ही क्या हो, अगर आप रोज फील ग्रेट करें, यानी बहुत बेहतरीन महसूस करें, और इन चीजों का आपके जीवन में प्रभाव कम हो। ये जो लड़की मुस्कुरा रही है, अगर आप सुबह शाम तक इससे मुस्कुराते रहें और इस ऊर्जा में रहे, तो क्या हो सकता है। अगर आप फील ग्रेट करोगे, आप बहुत बेहतरीन महसूस करोगे इन सब चैलेंज के बावजूद, ठीक है, तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये जानना जरूरी है। क्या बदलाव आएगा, नंबर वन, अगर जिस दिन आप बहुत बेहतरीन महसूस करते हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। मतलब सब, फर्ज कीजिए आपके घर में शादी है, या कोई गृह प्रवेश है, या कोई अच्छा प्रोग्राम है, उस दिन आप बहुत खुश रहते हो, बहुत खुश रहते हो, तो आप काम करते थकते नहीं, आप पता नहीं चलता, दिन चला जाता पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो जब आप बहुत बेहतरीन महसूस करते हो, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आप में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बहुत बेहतरीन महसूस करते हो। जिस दिन आप बहुत खुश रहते हो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, सकारात्मक माइंडसेट रहता है आपका, ऊर्जावान रहते हो, ठीक है। और आप लोगों तक पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो, यानी आपकी पॉजिटिविटी से लोग, बाकी लोग प्रभावित होते हैं। बहुत बेहतरीन महसूस करना बहुत अच्छी बात है। और आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, अगर आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, तो आप बोलते हैं ना, आप मन चंगा कठौती में गंगा, आप अंदर से खुश रहोगे तो आप ऐसे भी स्वस्थ रहते हो, ठीक है ना। और जब बेहतरीन महसूस करता है व्यक्ति, तो जिंदगी में कोई भी चले जाए उसका मुकाबला कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, और जिस दिन आप बहुत बेहतरीन महसूस करते हो, दिन भर खुश रहते हो, दिन भर काम करते हो, रात को आपको नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। और आपके रिलेशनशिप में सुधार आता है, प्लस आपका ब्रेन रचनात्मक हो जाता है, ठीक है, जब आप बहुत बेहतरीन महसूस करते हो। और सबसे बड़ी बात है, आपको सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा होता है, यानी कृतज्ञता पैदा होती है। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा काम होता है, जब आप बहुत खुश होते हो, तो आप सबके प्रति कृतज्ञ होते हो, ठीक है ना। तो आज के जमाने में बहुत बेहतरीन करना, फील ग्रेट करना बहुत आवश्यक है। अब फील ग्रेट करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस है, कर कैसे पाएंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, जो साइंटिफिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जो आपको फील ग्रेट कराता है। तो मैं स्वागत करता हूं आपके इस फील ग्रेट, हमारे इस फील ग्रेट प्रोग्राम में। ये फील ग्रेट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ तीनों पे काम करता है। यानी भावना, जो हमारी इमोशंस हैं, ठीक है ना, आज बदलती रहती है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तीनों पे काम करता है, और हमें फील ग्रेट करवाता है। और कमाल की बात है, इसके अंदर दो प्रोडक्ट का समावेश है। वो प्रोडक्ट आपको आसानी से इस्तेमाल करके आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ तीनों पे बहुत जबरदस्त असर करता है, और आप मस्त रहते हो, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उसमें से ये जो फील गुड प्रोग्राम है, ये क्या करता है, पहली चीज तो हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, निष्क्रिय जीवन शैली है, आज हम निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुबह उठे, नाश्ता किया, चाय पिया, वहीं बैठे हैं, ऑफिस गए, वही चेयर पे बैठे हैं, ठीक है ना, इस शरीर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, घर पे आए, खाना खाए, सो गए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, निष्क्रिय जीवन शैली। तो फील गुड प्रोग्राम निष्क्रिय जीवन शैली से लड़ने में मदद करता है, प्लस आपको तनाव से लड़ने के लिए मदद करता है, स्ट्रेस से लड़ने के लिए मदद करता है,
यानी ये आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में फील गुड प्रोग्राम मदद करता है, प्लस ये आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स विकसित करता है। जो बार बार खाने की इच्छा होती है ना, उसको उसको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ लेके जाता है हमें। और ये सबसे बड़ी बात है, ये प्रोग्राम आपको आवश्यक जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट आपके जीवन में एक आपका कायाकल्प करता है, ठीक है ना। कायाकल्प शब्द सुना ना, कंप्लीट कायाकल्प, यानी इसने मेरा भी कायाकल्प किया, मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे लाखों लोग हैं जिसने जीवन इसने बदला है। यानी आप संपूर्ण कायाकल्प का मतलब ये है कि अगर आप 50 साल के हैं तो आप 40 साल के लगने शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो जब आदमी यंग लगता है तो वैसे भी खुश रहता है, ठीक है। ओके, सो फील गेट पैक में दो प्रोडक्ट हैं, एक है बैलेंस, दूसरा यूनिमाथे। नीचे लिखा है 2 प्रोडक्ट्स 1 प्रैक्टिस मेजरेबल रिजल्ट। दो प्रोडक्ट हैं, आपको एक पद्धति अनुसरण करनी है, परिणाम आप स्वयं नाप सकते हो। बहुत आपको खुद को फील होना शुरू होता है। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, ठीक है। ओके, सबसे बड़ी बात है ये फील गेट प्रोग्राम जो है साइंटिफिकली डिजाइंड है, यानी विज्ञान के नियमों के आधार पर बनाया प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और बहुत कठोर इसके टेस्ट होते हैं, यानी प्रोसेस बहुत कठिन है, प्लस टॉप साइंटिस्ट लोगों ने इसको बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप डॉक्टर्स वर्ल्ड के इस फील्ड प्रोग्राम पे भरोसा करते हैं। कमाल की बात यह है, ये प्योर वनस्पति आधारित प्रोग्राम है, प्लांट बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो उसमें पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है यूनिमाते। यूनिमाते में एक वनस्पति है यरबा माटे। यरबा माटे साउथ अमेरिका के जंगलों में होती है और ये बहुत पावरफुल वनस्पति है, ठीक है। इसको कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? बड़े लोग, जितने सॉकर प्लेयर्स हैं अर्जेंटीना के, वो सब यूज करते हैं। रोनाल्डो है, मेसी है, सब यूज करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत पावरफुल हर्ब है यरबा माटे। यूनिवर्सिटी ने यरबा माटे को प्रोसेस किया। कच्चा यरबा माटे जो वनस्पति से डायरेक्ट लेते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, उसको निकाल करके एक 5 स्टेप का फॉर्मूला पेटेंट करवाया है यूनिवर्सिटी ने। और ये जो यरबा माटे जिसका नाम अभी यूनि माटे है, ये यरबा माटे सामान्य यरबा माटे से 375 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। ये हमारे पूरे मूड को एनहांस करता है, ठीक है ना, और पूरा ओवरऑल वेलबींग के लिए काम करता है यूनि माटे, ठीक है। अब इसको रेनाल्डो पीता है, मेसी पीता है, बराक ओबामा पीता है, फेसबुक का ओनर पीता है, टॉप लोग पीते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यूनि माटे के क्या फायदे हैं, क्या क्या करता है? सबसे पहले बात है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बॉडी में, ठीक है ना। इसमें ऐसे ऐसे तत्व है, पॉलीफिनोल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये ऐसे तत्व, ऐसे खनिज तत्व हैं जो क्रोनिक डिजीज, जो बड़ी बीमारियां होने की संभावना को खत्म कर देता है, ठीक है ना। तनाव को कम करने में मदद करता है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल्स, यानी जब एक सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में अरबों जो है बैक्टीरिया वायरस घुसते हैं, उससे लड़ने के लिए मदद करता है यूनिमाटे। प्लस एनर्जी बूस्ट करता है, आपका फोकस बढ़ाता है, आपको ऊर्जावान रखता है, ठीक है। आज लोगों की एनर्जी खत्म हो चुकी है। लोग सुबह उठते हैं 2-3 घंटे में डल हो जाते हैं, ऊर्जा खत्म हो जाती है लोगों की, कुछ बचा नहीं, अंदर है नहीं। तो एनर्जी बूस्ट करता है, फोकस को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है यूनिमाते। और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आज सबसे बड़ा चैलेंज हार्ट है, मतलब कैंसर की बीमारी, डायबिटीज और हार्ट, ये 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी है दुनिया में। और सबसे खतरनाक और धोखेबाज बीमारी है हार्ट अटैक। तो ये क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, बीपी को नॉर्मल रखने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में मदद करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके वेट को मैनेज करता है, बहुत सबसे बड़ी बात है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन जो हमें पता नहीं था, हमारी बॉडी की नसों में जो है आर्टरीज में सूजन आ जाती है, ठीक है ना, उसको कम करने में मदद करता है। जब आर्टरीज में सूजन आती है तो ब्लड फ्लो कम होना शुरू होता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक या बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू है, बीपी जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, बोन हेल्थ, हड्डियों को मजबूत करता है, मेंटल वेल बींग के लिए बहुत जबरदस्त है, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है जो कैंसर को रोकने में जो है मदद करता है। तो यूनिमाते बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। दूसरा कॉम्बिनेशन है फीलगेट के अंदर, इसको बोलते हैं बैलेंस और स्लिम, दोनों सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट है फीलगेट में है बैलेंस और स्लिम, ठीक है। देखिए बैलेंस की ताकत क्या है, ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, वर्ल्ड के टॉप मेडिकल संस्थान से
प्रमाणित प्रोडक्ट है, आइए जानते हैं A इसके बारे में। patented nutritional formulation studied at some of the leading universities and research institutions. It's found within the physician's desk reference, the guide doctors turn to learn about prescription medications and natural safe alternatives. Let's take a look at how it works. Cardiovascular disease kills 1 out of 3 people in the developed world. The leading cause of heart disease is high cholesterol. ये बोल रहा है हर तीसरे आदमी को हार्ट अटैक आता है डेवलप्ड वर्ल्ड में। इंडिया में तो हर 10 सेकंड में एक बंदे को हार्ट अटैक आता है, ध्यान रखिए। And increase HDL, the good cholesterol, 29%. And the best part, it provides दूसरी सबसे बड़ी बात बैलेंस की ये है कि मार्केट में कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत सारी दवाइयां मिलती है, ठीक है ना। वो बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं। नेचुरल सॉल्यूशन है जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को 29% बढ़ा देता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट की विशेषता ये है, ये 5 साल पुराना वीडियो है, $4 बिलियन की सेल है और ये इसके मुकाबले में दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है नेचुरल प्रोडक्ट जो हमारे डायबिटीज को नॉर्मल करता है, ठीक है ना। क्लिनिकली वर्ल्ड के टॉप मेडिकल संस्थान से प्रमाणित है, ठीक है ना। ग्लूकोज स्पाइक को लोअर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है ना। वेट मैनेजमेंट में काम करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन in जो है its ना, category. दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इतना पावरफुल है कि इसकी आवश्यकता हर जगह है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बैलेंस है स्लिम है, इसमें 4 फॉर्मूले हैं जो पेटेंटेड फॉर्मूले हैं। एक में एक बायोस्फीयर फाइबर फॉर्मूला है, इसमें 5 फाइबर है, 5 पेटेंटेड है, ठीक है ना। आज हमें फाइबर मिलता नहीं है आज की डेट में, ठीक है ना। 20 साल पहले अगर आप एक एप्पल खाते थे उतना फाइबर चाहिए आपको तो आपको 20 एप्पल खानी पड़ेगी, लेकिन 20 एप्पल के साथ साथ में आपको पेस्टिसाइड भी खाना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड भी खाना पड़ेगा। हमारे उत्पाद पेस्टिसाइड फ्री है, इंसेक्टिसाइड फ्री है, प्योर ऑर्गेनिक है। तो उसमें एक फॉर्मूला है बायोस्फीयर फाइबर, दूसरा यूनिवर्सिटी 7x फॉर्मूला है। ये जो 7x फॉर्मूला है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में मदद करता है। तीसरा बायोस्लैब विटामिन मैट्रिक्स है, इसमें सारे आवश्यक विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, ठीक है। और बायोकार्डियोमेट्रिक्स ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है यूनिवर्सिटी की जो हार्ट हेल्थ के लिए काम करता है। तो इसके अंदर 4 फॉर्मूले हैं बैलेंस के अंदर जो हमारी संपूर्ण कायाकल्प करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। बड़ी बात यह है कि ये फील ग्रेड पैक ऐसा प्रोग्राम है जिसका पीयर रिव्यू छपा हुआ है, किसमें, नेचर मैगजीन, अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है नेचर मैगजीन। इसमें पीयर रिव्यू छपा है किस तरह से लोगों के HbA1c को कम करता है, यानी शुगर लेवल्स को किस तरह से कम करता है, किस तरह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। इस तरह लोगों की लाइफ को चेंज करता है प्रोडक्ट। तो ये आलतू फालतू प्रोडक्ट नहीं है, साइंटिफिक प्रोडक्ट है और इसकी आवश्यकता सबको है। सबसे बड़ा काम यह है कि आज हम जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हैं, ठीक है ना, उससे बाहर निकालने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। इंसुलिन का अवरोध यानी कि हमारा इंसुलिन एक बहुत शक्तिशाली हार्मोन है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो हमारे कोशिकाओं तक ग्लूकोज को लेके जाता है। ठीक, क्या होता है बताता हूँ। देखिए, ये कार्ब यानी आपने जो कुछ भी खाओगे कार्बोहाइड्रेट है। कल शायद नवजोत सिंह सिद्धू का वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा था, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया, उसकी वाइफ को कैंसर से बाहर निकला, शायद 4th स्टेज का कैंसर था, ठीक है ना। उसने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को बंद किया, यानी 16 घंटे का अंतराल जो फास्टिंग का है उस पर अपनी वाइफ को रखा, फिर नेचुरल ट्रीटमेंट देना शुरू किया, पूरी तरह से 4th स्टेज के कैंसर से बाहर आ गए, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे हम सुबह नाश्ता किया, कुछ भी खाते हैं, चपाती खाते हैं, पराठा खाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से ये सारा ग्लूकोज है, शुगर है, तुम्हारी बॉडी ग्लूकोज ले लेती है, उसमें से जो भी खाओगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लेती है। जैसे ग्लूकोज लेती है तो हमारा जो पेनक्रिया है ना, ये इंसुलिन को छोड़ता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, बहुत शक्तिशाली हार्मोन है। तो जैसे खून में ग्लूकोज पहुंचा, ये पेनक्रिया क्या करता है, ये जाता है, इंसुलिन क्या करता है, खून में जाता है, और इंसुलिन का काम ये है कि हमारी कोशिकाओं तक जो खून में ग्लूकोज है वो प्रवेश करवाना। लेकिन आज की स्थिति में क्या हो गया है कि हमारी कोशिकाएं, हमारी मसल्स जो है वो इंसुलिन की बात सुन नहीं रही है, ठीक है। तो वो खड़ा है, इंसुलिन भी आपके खून में और ग्लूकोज भी खून में खड़ा हुआ है। अब ये जो पेनक्रिया ये बहुत कंफ्यूज अवस्था में, तो बार बार इंसुलिन छोड़ता, तो आदमी बार बार खाता है, फिर बार बार खाता है, बार बार खाता है। धीरे धीरे ये ग्लूकोज जो हमारी कोशिकाओं में जाना चाहिए था वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू होता है, ठीक है ना। और हमारा पेनक्रियास अधिक से अधिक इंसुलिन पैदा करना शुरू करता है।
अब उससे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है खून में, बोलते हैं शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई। शुगर हमारा ये कोशिकाओं में का हमारा ऊर्जा है, कोशिकाओं भोजन है शुगर, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कोशिकाओं तक जा नहीं रहा है। धीरे धीरे ये जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। फैट का मतलब आदमी बहुत मोटा है, फैट इसका फैट है, इसका मतलब नहीं है। पत्ते लोगों के अंदर भी फैट जमा होती है, हमारी नसों में, हमारी वेरिकोस वेन में, सारी वेन्स के अंदर घुसना शुरू होती है फैट। धीरे धीरे हमारे इस बॉडी को जो है वो जाम करना शुरू करती है, पकड़ना शुरू करती है। उसको बोलते हैं इंसुलिन अवरोध। और इंसुलिन अवरोध के अधिकतर लोग आज दुनिया में शिकार हैं। और इंसुलिन अवरोध या इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ये सब बीमारियां होनी शुरू होती है, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, किडनी का प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस, नेचुरोपैथी, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, पीसीओडी यानी कि गर्भाशय में गांठ, फैटी लिवर, ये सारी जो प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, कैंसर, कोरोनरी आर्टरीज, हार्ट अटैक, सारी प्रॉब्लम है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन अवरोध की वजह से। ध्यान रखिए। अब ये साइंस बोलती है अगर हम बॉडी को इंसुलिन अवरोध से बाहर निकाल देते हैं तो इन सबसे फ्री हो सकते हैं, ये विज्ञान बोलती है, ठीक है ना। और फीलगेट इसमें मदद कर सकता है, कई लोगों की मदद की है, ठीक है ना। मेरी मदद की है, मैं प्री डायबिटिक था। तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक तो आपको 16 घंटे के भोजन का अंतराल को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है ना। जो आज के जमाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर है, यूज करना बहुत आसान है, प्लस इसकी आदत नहीं लगती। जब तक आपको फील गेट करना है तब तक आप यूज कीजिए, जब से आपको लगता है मुझे फील गेट महसूस नहीं करना, बंद कर दीजिए। इसकी कोई आदत नहीं लगती। कमाल की बात यह है ये संपूर्ण कायाकल्प करता है। तरीका बहुत आसान है, ठीक है ना। शाम को खाना खाने से पहले आप बैलेंस ले लीजिए, 10-15 मिनट पहले खाना खाइए, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। 8 बजे से रात को आपकी फास्टिंग शुरू हो जाती है, रात को 12 बजे तक आपकी ग्लूकोज नॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना। 2 बजे के आसपास हमारा इंसुलिन वापस अपने स्तर पे आना शुरू हो जाता है, आपको कुछ खाना नहीं है। 4 बजे ग्लूकोगन हार्मोन रिलीज होता है। ये ग्लूकोगन हार्मोन बताता हूँ, कई बार फास्टिंग शुगर चेक करते हैं ना लोगों को तो शुगर बड़ी होती है। जब हमारी बॉडी में जमा ग्लूकोज है ना वो रिलीज होता है तो ग्लूकोगन जो है ये क्या करता है, उस शुगर को मैनेज करने में मदद करता है। 6 बजे हमारा डाइजेस्टिव शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम यही शुरू होती है। 6 बजे हमारा हम सेट हो गए, शाम को खाना गया, सुबह उठ के वापस नाश्ता करना शुरू करते हैं। तो जो ग्लूकोज हमारा ग्लूकोगन रिलीज होकर ग्लूकोज को बॉडी में सेट कर रहा था, उससे और अधिक ग्लूकोज पैदा होना शुरू होता है खाना खाने से। दोपहर को सुबह का जो नाश्ता करते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि आपको नाश्ता नहीं करना है, आपको इनिमाते पीना है हमारा प्रोडक्ट। यूनिमाते पिएगा तो ग्लूकोगन हार्मोन है, इसको 70% बढ़ा देता है, यानी कि जो जमा ग्लूकोज है बॉडी का और फास्ट बर्न होना शुरू होता है और धीरे धीरे हमारा ग्लूकोज निकलना शुरू होता है। 8 बजे हम फिर हमारी बॉडी फैट बर्निंग जोन में चली जाती है। तो जमा फैट है बॉडी में या हमारे नसों में जो फैट जमा है उसको बर्न करना शुरू करता है यूनिमाते। दोपहर को वापस आपको बैलेंस या स्लिम इस्तेमाल करना है। सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, धीरे धीरे आपकी लाइफ को बदलना शुरू करता है। कैसे बदलती है लोगों की जिंदगी, आइए देखते हैं। Are you struggling with diabetes, heart disease, high blood pressure, obesity, low energy, even depression? And wait till you hear these stories. What happened to your A1C? 6.3 to 5.7. And you're a cardiologist. Of course, Do you put your patients on it? all of them. Clinical nutritionist Phil Son. What does Fuel Great System do for you? Brain fog is completely gone. Energy levels are off the charts. All of my clinical clients are on it. It's changed my life. My mom's off of high blood pressure medication after almost 15 years, sadly. Doing the same thing. Doing the same thing. Mix the balance, 5-10 minutes before your meal. That's it. Sandeep, how much weight have you lost? I lost over 40 pounds in 4 months. You do. Just have my balance before my meal. That was Monday on November 3rd. Look at him now. There's Joey mixing his balance. Joey, what happened to your type 2 diabetes? Diabetes gone. Paul, what happened to your high blood pressure? Gone. How much weight have you lost? 17 pounds. Show everyone what you do. I have to change my meals. What happened to your PCOS? How much weight have you lost? What did you mix right now? What happened to your diabetes? High blood pressure? Acid reflux? And show people how easy it is. Mix. Sit up just like that. Cheers. Cheers. Alessandra, you still on metformin? What were you struggling with? PCOS, type 2 diabetes, fatty liver. Gone? Gone. देखिए कमाल की बात बताता हूँ, आप सुनिए। एक पैक है फीलगेट पैक, किसी की डायबिटीज रिवर्स हुई, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट की डायबिटीज रिवर्स हुई, एक का बीपी नॉर्मल हुआ, एक का 2 लोगों का वजन घटा, ठीक है ना। एक ही प्रोडक्ट कितने काम करता है।
लोग वजन घटाने का अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं, शुगर का अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल खत्म आ गया, बीपी खत्म है, पीसीओडी जो है गर्भाशय गांठ खत्म हो गई। आप समझिए इस प्रोडक्ट की कितनी अधिक आवश्यकता है मार्केट में। वो बोलते हैं ना, एक तीर है जो 1000 निशान लगाता है, ठीक है। तो हर घर में हर कोई ना कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रसित है, तो लोगों को जरूरत है इस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। ये देखो हमारे बलजीत जी के बहुत सारे टेस्टिमनीज, अभी तो बहुत टेस्टिमनीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हजारों टेस्टिमनीज अपने पास में। कैसी है आज से बहुत फर्क है, मेरे को बहुत कम हो चुकी है। रोज पहले दिन 1 साल से 8.7 चल रही थी, आजकल वो 6.9 रह चुकी है। 2 महीने से मैं तो प्रोजेक्ट बुलेट यूज कर रहा हूँ, जो खाली पेट में यूनिट लेता हूँ, और खाना दोपहर रात को खाना खाने के 15 मिनट पहले ये लेता हूँ मैं अल्टीमेट स्लिम, ठीक है जी। इतना मेरा 10 किलो भार भी घट गया जी, 10 किलो वेट लॉस हुआ था। जुड़ का शरीर मेरा घट हो गया जी, वो भी 3.48 रहेगा, जो पहले 9 पॉइंट ऊपर रहता सीगा जी। ओके, बहुत ही प्रॉब्लम बहुत ख्याल हो चुका है जी। मैं तो लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बार से यूज करिए, एक बार यूज करने पर आप खुद आगे यूज करेंगे इसको। गुरदेव जी 4 दिन प्रोडक्ट यूज कर चुके हो, उन्होंने बेनिफिट लिया है 10 किलो वेट का, और डायबिटीज जो है 8.60 थी, अभी 6.9 आ गई, यानी कि प्री डायबिटिक हो चुके हैं। और गुरदेव जी कहते हैं लोगों को भी इसको एक बार जरूर यूज कीजिए, 30 डे ट्राई कीजिए, आप खुद फील करेंगे जबरदस्त, फील ग्रेट। थैंक यू। ओके, सो बहुत लोगों की लाइफ बदली है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, हमने हजारों लोगों का जीवन बदला है, पूरी दुनिया में 5.5 लाख से ऊपर लोगों के जीवन बदला है, ठीक है ना। ये मेरी फोटो आप देख सकते हो, ठीक है ना। वजन था, ये बहुत कुछ था, इंसुलिन रेजिस्टेंस था, ये मेरा भांजा है, ये हमारी टूर एडवाइजर है, ये हमारी नैना बहन है, ठीक है ना। सो एक तीर है जो 1000 निशान, यानी कि इंसुलिन अवरोध से जब बॉडी बाहर निकल जाती है ना, इंसुलिन संवेदनशील बन जाता है शरीर, तो सारी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं हम लोग। यही कमाल है फीलगेट का, ठीक है। प्रश्न ये है कि किसको नहीं चाहिए फीलगेट, हर व्यक्ति को चाहिए। आप बैठ के सोचिए किसको नहीं चाहिए। आपके आसपास मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सबको फीलगेट की आवश्यकता है। फीलगेट लोगों का जीवन बचाता है, जीवन बदलता है। हम बोलते हैं 90 दिन कम से कम यूज कीजिए, हम तो बोलते हैं जीवन भर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद को दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आपको इस फीलगेट को तुरंत लेना चाहिए। जितने भी नए लोग हैं ना, तुरंत इस्तेमाल करना शुरू करें और अपना अनुभव हमें शेयर करें, अपने लोगों को शेयर करें। और हमारा मिशन है सेव 10, कि 10 लोगों की जिंदगी हर महीना बचानी है, उस मिशन में शामिल हो। सो ग्रैब योर फीलगेट नाउ, आप अपना फीलगेट आज ही लीजिए और अपने जीवन को और लोगों के जीवन को बचाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अवसर दिया आज सेशन के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू प्रीतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी की गरिमामयी तालियों के बीच में पुनः शर्मा सर का इतना जबरदस्त उन्होंने नॉलेज दिया, इतना जबरदस्त उन्हें वास्तव में ये बताते नहीं जो समस्या का कारण क्या है और निदान क्या है, तो उन्होंने कारण भी बताया और निदान भी बताया। अब जिंदगी भी आपकी, निर्णय भी आपका और फीलगेट भी आपका। तो खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तो हमारे शर्मा सर के लिए मैं पुनः सभी की डिजिटल तालियों के बीच सर का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत ही ग्रेट और बहुत ही शानदार नॉलेज दिया है, हमारे हेल्थ के लिए हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त। जगदीश जी महोदय जो ऑलरेडी लेक्चरर हैं साथियों, उन्होंने हैंड रेस किया है, तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपनी शेयरिंग रखें, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज जगदीश जी महोदय। थैंक यू प्रीतम जी। आवाज आ रही है सर? यस सर, आवाज आ रही है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम जगदीश जिंगर है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बच्चों को। और थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर कि पिछले साल मतलब सितंबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा घुटना बिल्कुल टूट गया था। लिगामेंट जिसको टियर होना बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था आपका घुटना सूज चुका है और इसका मतलब सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन वह थोड़ा कम था तो मैंने प्लास्टर बंधवा के उसको ठीक कर दिया। 1.5 महीने तक मैं बिस्तर में रहा, फिर मैंने फिजियोथेरेपी कराई 1.5 महीने तक, फिर मैं धीरे धीरे चलने लायक हुआ। मेरा वजन 91 kg था, 91 किलो का मैं था और भारी शरीर था और काफी दुखी था।
तो मेरे साथी हैं, स्टाफ साथी हैं, कालूलाल जी सर, वो वाइस प्रिंसिपल हैं, वो मिलने आए थे। तो उन्होंने बताया कि जगदीश जी वजन तो कम करना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोल दिया है, क्या करेंगे? मैंने कहा सर अब देखो क्या होगा, भगवान जीवन कैसे निकलेगा। बड़े दुखी थे सर। मैं, यहाँ नहर है पास में मेरे, बिल्कुल घर के पास, वहाँ बैठे हुए थे। फिर तब नंदलाल जी आए थे। तो नंदलाल जी वो फील ग्रेड का डब्बा लेके आए थे, कालू जी को देने वाले थे। तो कालू जी ने जानबूझ के मेरे को गवाह बनाया था उस वक्त की, देख मैं तेरे सामने ले रहा हूँ, मतलब लेने का तरीका होता है, सिस्टमेटिक है, ताकि दूसरा देखे। तो नंदलाल जी कह रहे थे कि सर देखो मैंने ये शुरू किया है, ऐसा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा यार बैठो इस नहर पे, बहुत देखे ऐसे प्रोडक्ट, खूब आते हैं, खूब डब्बे बेचे हम लोगों ने, हमने भी देखे हैं पहले, काफी देखे हैं, कुछ नहीं होता है ऐसों से। मैंने मना कर दिया। ठीक है, फिर भी कालू जी क्योंकि ले चुके थे तो उनका वो पैसा दे चुके थे, तो वो लेना ही था, उन्होंने ले लिया। फिर उसके शायद 15-20 दिन बाद क्या हुआ, मेरे को क्या सूझा, मैंने कहा वो क्लोरोफिल का डब्बा था एक, वो जो ऊपर रखा हुआ था, उसके फील्ड के ऊपर रखे देते ना गोल। तो मैंने ऐसे ही, मैंने कालू जी से कहा, मैंने कहा कालू जी यार मुझे वो देके वो क्लोरोफिल ही दिला दो यार, चलो ठीक है देखते हैं, आप इतना बड़ा डब्बा ले रहे हो, छोटा तो मैं भी ले लूंगा। तो मैंने लेना शुरू किया और 7 या 8 दिन बाद केवल क्लोरोफिल ही लिया था मैंने, और एकदम बॉडी में ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से, मतलब साबुन लगा के अपन साफ नहीं करते छोटे बच्चे को, जैसे कोई मेल में गंदा हो गया उसको अच्छा सा साफ करते हैं ना अंदर, 7-8 दिन में ही मेरे को ऐसा लगा मेरे अंदर बहुत कुछ होने लग गया। और तब मेरी किस्मत ठीक थी कि संडे के दिन हरिप्रिया होटल है भिलवाड़ा में, वहां ये अपने सूरज जी बिश्नोई सर आए हुए थे, और कालू जी सर की एग्जाम में ड्यूटी थी। तो कालू जी सर नहीं जा, मुझे मालूम था वो जाएंगे ही नहीं क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं एग्जाम में। तो मैंने नंदलाल जी को फोन कर दिया, मैंने कहा सर मैं आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा आओ ना सर, वेलकम, बिल्कुल आओ। तो तब मेरे को सूरज जी सर मिल गए थे, और तब उन्होंने मुझे बोला कि जगदीश जी आपको फील्ड ग्रेड की जरूरत है और आप बिल्कुल लीजिए। मैंने कहा सर कितने का है? उनका इतने का आएगा। फिर मैंने कहा ठीक है, नंदलाल जी से बात करी। और क्योंकि मेरी आदत ऐसी रही है सर, मेरी आदत बचपन से ही ऐसी रही है, मैं मतलब या तो करता नहीं, और फिर करता हूं तो बड़ा ही करता हूं। तो फिर मैंने सीधा ही 10 का ऑर्डर किया, जबकि मुझे मालूम था कि शायद मतलब मुझसे, मैंने चखा भी नहीं था उसको, मैंने पी के देखा भी नहीं था। लेकिन मुझे ये पता था कि सूरज जी बिश्नोई जो सर बोल रहे थे, उनकी आंखों में देखा, मैंने कहा यह आदमी कह रहा है कि 9 साल मेरे को हो गए, कॉन्फिडेंस लग रहा है, 52 ईयर्स है, एकदम काला, एकदम स्मार्ट बंदा दिख रहा है। मैंने कहा यार अपन भी ऐसे तो हो सकते हैं, थोड़े बहुत तो कोशिश करें, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि वो 52 के होके वो 32 के लग रहे थे, मैं 45, मतलब 45 का होके मैं 55 का लग रहा था। मैंने कहा यार बड़ा मामला गड़बड़ है। तो मैंने बहुत बड़ी शुरुआत करी सर, 10 फील्ड ग्रेड मंगाए एक साथ, और घर वालों के डर से मैंने घर पे नहीं मंगाए, किसी और यार रखवा दिए, और फिर एक एक करके लाया। लेकिन जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आया, और फिर मेरा वजन जो घटना चालू हुआ, तो यो समझ लो कि भाई जो बड़ी बोरी थी ना, गेहूं की बोरी, वो चावल के कट्टे में कन्वर्ट हो गई सर। मैं अब 71-72 पे हूँ, और पिछले पिछले 2 दिन से मैं रनिंग भी कर रहा हूँ। आश्चर्य की बात है, मैं वहां उधर घूमने जाता हूँ सुबह, तो अच्छी रनिंग भी हो जाती है ठीक से, भगवान ने चाहा तो, मतलब आप समझ लीजिए जो आइडियल वेट है मेरा, मैं उसको मतलब ले लूंगा। और सबसे बड़ी बात सर, कुछ लोग कहते हैं ना 3 महीने लेना, 4 महीने लेना, मुझे कम से कम लगातार तो मैंने उसको 5 महीने तक लिया। उसके बाद भी मैं रोज, मेरी इच्छा होती है कभी भी, तो मैं कभी भी यूनिमाटे बना के पी लेता हूँ, कभी भी क्लोरोफिल ले लेता हूँ। ये सर ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई इसको इतने टाइम तक ही लेना है, कोई दवा थोड़ी है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। मान लिया आपके जेब में काजू बादाम पड़े हो, तो क्या आप इतना ही खाते हैं क्या यार कि एक खा लूं, एक शाम को खाऊंगा? ऐसा थोड़ी होता है, जब भी इच्छा होती खा लेते हैं उसको, भूख लगती खा लेते, पूछते हैं किसी से? आप घर में काजू बादाम के डब्बे रख दो, बच्चे अपने आप ही खा जाएंगे, दिन भर खा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, जो फील्ड ग्रेड पे देवेंद्र जी सर जब बोलते हैं ना, तो मैं उनकी एक एक बात, क्योंकि मैंने अभी तक माचा को, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने माचा केवल 2-3 बार ही पिया है। मैंने केवल फील्ड ग्रेड और क्लोरोफिल ही पिया अभी तक। माचा का तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि भी अब आए तो अब उसको शुरुआत करेंगे अच्छी सी। तो सर देवेंद्र जी शर्मा जब भी ये बताते हैं फील्ड ग्रेड का, मैं पक्का, मैं और मेरे जो साथी हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको फील्ड ग्रेड अगर समझना है तो सर की क्लास आप जरूर लेना। और बहुत अच्छा लगता है सर से भी मिला हूँ मैं। सर को मैं समझता था सर ऐसे मोटे होंगे, मतलब चेहरे से लगता था कि सर बहुत हेल्थी होंगे, पर जब ये भिलवाड़ा आए थे तब मैंने देखा ये तो बिल्कुल पतले हैं। और इनको भी आश्चर्य हुआ कि आप जगदीश जी हो। मैंने कहा हाँ सर, आप भी बहुत पतले हो। मैंने कहा सर अब क्या करें, भगवान की कृपा है और फील्ड ग्रेड का साथ है। थैंक यू सर, प्रीतम जी सर, थैंक यू, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा। ये सर यूनिमाटे चालू है अभी। ठीक सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने वास्तव में अपनी जिंदगी का जो फील ग्रेड पिया है और फील ग्रेड का एहसास लिया है सर, ये एहसास मेरे पास भी है। हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र, मैं ये कहूंगा सर, फील ग्रेड जैसा प्रोडक्ट धरती पे तो दूसरे के पास है नहीं। मतलब वजन भी घटा देता है, बीपी भी सही कर देता है, शुगर भी सही करता है, हार्ट प्रॉब्लम भी सही करता है, मोटापा भी घटा देता है, स्ट्रेस भी घटा देता है। क्या चाहिए इंसान को ऐसे प्रोडक्ट के लिए? बार बार सलूट। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सम्माननीय लेक्चरर महोदय श्री जगदीश जी सर ने भी हमें फील ग्रेड के बारे में एहसास कराया। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फील ग्रेड लेते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। पुनः सर के लिए डिजिटल तालियों के बीच सर का पुनः हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।